नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी मरीज का नहीं हुआ इलाज, और आगे देखेंगे कहां कन्हान बचाओ मंच व्यापारियों की मेहनत लाई रंग, और इसी के साथ आगे जानेंगे कहां दबंगों का लाठी डंडों से बुरी तरह पीटने का वीडियो हुआ वायरल। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा जिले के देवरबीजा में संचालित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का आलम स्टाफ की कमी से भी जूझ रहा है। हॉस्पिटल बता दें कि ग्रामीण अंचल तथा स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार महज खानापूर्ति है। गरीब बीमारों व प्रसव के लिए अच्छे तरीके से इलाज की व्यवस्था बनाने के लिए शासन के निर्देश पर जिले में अनेक नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार गुप्पे साधे हुए बैठे हैं। जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं अभी तक कोई भी ध्यान, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते प्रसव कराने आए महिलाओं को निराश होकर बेमेतरा जिला अस्पताल आना पड़ रहा है। बता दें कि 7 जनवरी की शाम 5:30 बजे देवरबीजा के समीप सिंगोरी गांव में एक प्रसव कराने आई महिला के परिजनों ने बताया कि वह देवरबीजा के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए थे, जहां देर शाम सिर्फ एक डॉक्टर ही मौजूद था, लेकिन वहां ना सिस्टर है, ना ही वार्ड है, ना ही कोई नर्स थी। घंटों भर इंतजार किए लेकिन कोई भी नहीं आया, जिससे प्रसव कराने आई महिला को उसके पति ने तत्काल आनन फानन में मेहतारी एक्सप्रेस की मदद से बेमेतरा जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जब हमारे प्रतिनिधि को जानकारी हुई तो देखा गया कि हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। पूरा हॉस्पिटल खुला पड़ा हुआ था और कोई भी अनहोनी घटना घट सकती थी, लेकिन जवाबदार अपने में मस्त हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर साहू। कहाँ से आए हैं? क्या समस्या लेकर आए बताइए। सिंघौरी से। पूरी बात बताएं, क्या है? मैं देवरबीजा हॉस्पिटल गया था अपनी बीबी को लेके, तो वहाँ कोई सुविधा नहीं था, इसलिए मैं बेमेतरा आया। किस तरह का सुविधा नहीं था वहाँ पे? वहाँ पे कोई नर्स वगैरह कुछ नहीं था। तो आपको किसने बोला है कि यहाँ पे आने के लिए? वहाँ जो एक डॉक्टर था ना, वही बोला कि वहीं ले जाओ कोई बेमेतरा हॉस्पिटल करके। किसी प्रकार का चेकअप हुआ था कि नहीं? ना, वहाँ कोई चेकअप नहीं हुआ था। किसी प्रकार का चेकअप नहीं हुआ ना था? ना, कुछ नहीं हुआ था। तो कंपाउंडेंट वगैरह कोई था वहाँ पे? कोई कंपाउंडर नहीं था, सिर्फ एक डॉक्टर था। कोई सिस्टर? कोई सिस्टर नहीं था। कोई भी नहीं था वहाँ पे? ना ना। कितने समय की बात है? हम लोग 5:30 बजे वहाँ पहुँचे थे। अच्छा, और किस वाहन से लाए यहाँ पे? वो मेहतारी एक्सप्रेस से। तो उसका आपको जो है सुविधा मिला है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे चेकअप हो रहा है, अभी बताया नहीं है अभी। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। कन्हान बचाओ मंच की मेहनत रंग लाई है। जैसा कि आपको बता दें, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कन्हान क्षेत्र पर अनेक कोयले की खदान में संचालित थी, परंतु वर्तमान में 2-3 खादें ही बच पाई थी। ऐसे में व्यापारियों का व्यापार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर कन्हान बचाओ मंच बनाया गया, जिन्होंने अनेकों प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप आज धाऊ नार्थ खदान के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश शासन की सहमति मिल चुकी है। एवं प्रदेश शासन के वन मंत्रालय ने प्रस्ताव कर दिया है कि अनुमोदन वन मंत्रालय द्वारा धाऊ नार्थ के प्रस्ताव को अनुमोदित कर केंद्र सरकार के पास विचार हेतु प्रेषित किया गया। भारत ओपन कास्ट कॉलरी की 4 बिंदुओं वाली कॉरी के बाद नई उम्मीदें जागी। कान्हान बचाओ मंच की पहल लाई रंग लाओ, जिसको लेकर सभी व्यापारियों एवं कान्हान बचाओ मंच ने शहर के श्यामा प्रकाश मुखर्जी चौक पर खुशी जाहिर की है। जो एनओसी फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है, जो जिसका अनुमोदन होने के लिए वो राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास गई है, ये कन्हान बचाओ मंच की एक बहुत बड़ी सफलता है। कन्हान बचाओ मंच में सभी दलों के नेता हैं। मैं उन्हें सबको बधाई देता हूं कि आज 2 सालों से जो फाइलें अटकी पड़ी थी, आज वो केंद्र सरकार के पास गई हैं, और आगे भी मुझे लग रहा है कि आगे भी इसमें और भी जो फॉरेस्ट क्लियरेंस की दिक्कत है, जो भी खदानों में दिक्कत जारी है, वो भी स्वीकृति जल्दी मिलेगी। तो हम आप सभी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज जो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है, मैं राज्य मंत्री जो विजय शाह जी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कन्हान बचाओ मंच के माध्यम से, और मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने इसकी स्वीकृति दी है, और मैं चाहता हूं कि आगे भी ऐसी स्वीकृति जो खदानों में जो अटकी पड़ी उससे मिले। धन्यवाद। जुनारदेव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
मामला एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र के भरापुरा गांव का बताया जा रहा है, जहां ठाकुर जाति के लोगों को शमशान में लकड़ी काटने को लेकर मशीन देना एक परिवार को भारी पड़ गया। मशीन देने से खिन्न गांव के दबंग प्रधान और उसके परिजनों ने मजदूर को रास्ते में घेर कर लाठी डंडों से जमकर पीट दिया। लाठी डंडों से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना शनिवार की शाम 7 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मजदूर सुरजीत पुत्र हरिकिशन निवासी ग्राम भरापुरा अलीगंज से मजदूरी कर वापस गांव लौट रहा था। तभी गांव के प्रधान तेज सिंह और उसके भाई गंगा सिंह बेटे टीटू सहित अनमोल ने गांव स्थित RLL विद्यालय के नजदीक घेर कर लाठी डंडों से उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि दबंगों द्वारा मारने पीटने की सूचना पर मजदूर के परिजन बीच बचाव करने पहुंचे तो गुस्साए प्रधान और उसके साथियों ने परिजनों को भी नहीं बख्शा। दबंगों ने मजदूर के पिता हरिकिशन और बहन अंजू को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना की सूचना अलीगंज थाना प्रेमपाल सिंह को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मेडिकल परीक्षण कर गंभीर रूप से घायल मजदूर और उसकी बहन और पिता हरिकिशन को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। फिलहाल सभी घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज एटा में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने सूचना एकत्रित कर मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तरफ से देर रात तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। लिखित तहरीर प्राप्त होने के पश्चात मुकदमा पंजीकृत कर कठोर कार्यवाही अमल में की जाएगी। कहाँ के हो? सुरजीत कहाँ के हो? भरापुरा। क्या घटना हुई आपके साथ? आप मैं मार्केट से वापस आ रहे थे, तभी तेज सिंह के लड़के उनके सारे परिवार के लड़के थे। उन्होंने रास्ते में श्री आदर्श पब्लिक स्कूल के सामने घेर लिया, बाइक की चाबी निकाल के और मारने लगे। किस चीज़ से मारा? डंडों से। कितने लोग थे? लगभग 15-20 लोग थे सर। किस बात पे विवाद हुआ? बात भैया को पहले इन लोगों ने मारा था, इसलिए आज हमको मारा। क्या विवाद क्या था? किस बात पे? विवाद भैया को पता, भैया लकड़ी कट रही थी भैया की, इसलिए उन लोगों ने पहले भैया को मारा, फिर आज हमको भी मारा। तो पहले थाने में शिकायत नहीं की थी? पहले थाने में विधायक जी ने कही अभी रुक जाओ, भैया को मारा। तो आज कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? आज 3 लोग, हम भाई बहन और एक लोग और। कुल कितने लोग घायल हैं? 3। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के थाना ढोलना क्षेत्र अंतर्गत घने कोहरे के कारण एक स्विफ्ट कार नीम के पेड़ से टकराई, जिसमें 6 व्यक्ति सवार हुए थे, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई व 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार लोग दिल्ली से वापस आ रहे थे। कार सवार लोग थाना साहवार के गांव सेवनपुर के निवासी थे। पुलिस अधीक्षक कासगंज BBGTS मूर्ति घटनास्थल पर मौजूद हैं। देखिए, हमारे ताना डोलना और बिलराम के बीच में एक स्विफ्ट डिज़ायर लाल रंग की गाड़ी जो है घना कोहरा के वजह से ये गाड़ी पेड़ से टकरा कर एक्सीडेंट हुई। इसी एक्सीडेंट में ताना सहावर के 6 लोग जो दिल्ली से वापस आ रहे थे, उनमें से 4 लोग, उनमें से एक महिला भी है और उनकी मृत्यु हो गई, और 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और बाकी अन्य जो भी चीज़ें सामने आएंगी आपको अवगत कराया जाएगा। कहाँ के थे सर ये कुछ पता? ये गांव सेवनपुर ताना सहावर के निवासी थे। ये किसी काम पर दिल्ली गए थे और दिल्ली से वापस आते वक्त घना कोहरा के वजह से इनकी गाड़ी जो है सीधा एक पेड़ से टकराई और पेड़ से टकराने से 4 लोगों की मृत्यु वहीं पे तुरंत हो गई थी। उनमें से एक महिला भी है और 2 लोगों को उपचार हेतु भेजा गया, उसमें एक महिला भी है। उनकी हालत की बात की है, कैसी है? अभी फिलहाल कुछ डॉक्टर्स कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का 88 साल में निधन हो गया, जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। केसरीनाथ आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका घर पर ही इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है आज शाम रसूलाबाद घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके अंतिम दर्शन को पहुंचेंगे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
जिला पंचायत सदस्य सोहावल प्रथम से विनीता रावत ने अपने निजी आवास पर ठंड को देखते हुए गरीबों को कंबल वितरण कर और ठंड से निजात दिलाने की पहल की है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अजय रावत मौजूद रहे और क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद लिया। जिला पंचायत सदस्य विनीता रावत व प्रतिनिधि अजय रावत करते रहे गरीबों की मदद और हर एक गरीब से पूछते रहते हैं उनका हाल चाल। यदि उनको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो जिला पंचायत सदस्य विनीता रावत व प्रतिनिधि अजय रावत तत्काल पहुंचकर गरीबों की दिक्कत का समाधान करते हैं। ऐसे समाज की सेवा करते चले आ रहे जिला पंचायत सदस्य विनीता रावत व प्रतिनिधि अजय रावत ऐसे समाज सेवी बहुत कम ही मिलते हैं। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। बलिया की नगर पंचायत सहतवार के मंडल अध्यक्ष अकबर अहमद ने लगातार कई सालों से मदरसा पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से काफी हताश व परेशानी में हैं। पीड़ित अकबर अहमद ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि नगर पंचायत सहतवार में कई सालों से अवैध तरीके से मदरसा चलाया जाता है, जिसको लेकर अधिकारियों, मंत्री व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होने से काफी हताश व परेशान है। पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे जमीन पर जबरन कब्जा करके अवैध तरीके से मदरसा का संचालन दिखाकर फर्जी भुगतान हो रहा है, जिसको लेकर अधिकारियों व सीएम से न्याय की गुहार लगाई गई है। अकबर अहमद मेरा नाम है, नगर पंचायत सहतवार भाजपा का मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। जी क्या मामला है? एक हमारी जमीन है, 16 कट्ठा जमीन है, तो 100 कत्तेदारी में है। ये भी है हमारे चाचा लगता है, इसकी भी जमीन है, मेरी भी है। मेरी जमीन पर मदरसा दिखाकर फर्जी भुगतान है, जबकि मदरसा में पठन पाठन नहीं है और निरंतर शिकायत के बाद जा जाती है तो रिश्वत देकर फर्जी भुगतान हो रही है। ये कौन करा रहा है? ये इसमें जो है जहीर खान वगैरह है, शरीफ अंसारी है और 2-4 लोग इनके सहयोगी सब मिले हुए हैं। लोग संगठित भूमाफिया है, हमारे जमीन पर जबरन कब्जा करके और अवैध तरीके से मदरसा का संचालन दिखाकर फर्जी भुगतान हो रही है। और शिकायत पर जांच करता हूँ, जांच आती है तो रिश्वत देकर फर्जी भुगतान कर। किन अधिकारियों के यहाँ अभी तक गए? अल्पसंख्यक कल्याण राज्य अधिकारी जो है बलिया के पास भी शिकायत अनेकों बार दिए हैं, डीएम के पास भी शिकायत दी है, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री दानिश सजाद के पास भी शिकायत दी है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी शिकायत। कहाँ पे जमीन है और कब से मदरसे चल रहा है? सहतवार में है जमीन, ये 2003 से फर्जी भुगतान करवा रहे हैं लोग। और हमारे को संज्ञान में तो दिल्ली क्या होता है इसमें? कुछ नहीं होता, पठन पाठन होती नहीं है। जमीन को कब्जा किए हुए गोदाम बनाए हैं, दुकान बनाए हैं। तो 2003 से ये चल रहा है और तो अब तक ऐसा है कि मेरे पूर्वजों का नाम कटवा दिया फर्जी तरीके से और उसी पर मदरसा पर निर्माण करा दिया जबरन। ये लोग संगठित। आपके पास क्या एविडेंस है? कोई जमीन आपकी है? हमारे पास में पूरा राजस्व अभिलेख है। हमारे जमीन पर अभी वर्तमान में नाम है राजी नंबर 80 है, मौजा महतपाल सहतवार, परगना खरी, तहसील बाटी, जनपद बलिया की जमीन है। घाटा संख्या 80 और 81 पर मस्जिद है, 80 पर जो है मदरसा संचालित दिखाई जा रही है। आपका 80 है, भुगतान हो रही है। अवैध दुकान का निर्माण करा दिए हैं ये लोग। तो न्यायालय में विचाराधीन, क्या न्यायालय में हमारी तजमिसानी मंजूर हो गई है। ये लोग नाम कटवाए तो नाम खारिज कर हम लोगों का नाम अमल बरामद है। मूल बाद में विचाराधीन है। मूल बाद जिसकी मूल संपत्ति है मूल उसकी ही होगी, जिसकी मूल है मूल होगी। लेकिन इस पर बार बार शिकायत के बावजूद भी जो है ना, ये लोग सफाई है, ये लोग अखिलेश यादव के सहयोग से जो है ना मदरसा संचालित दिखाकर भुगतान करवा रहे हैं। तो डीएम के पास में टीम गठित हुई थी। टीम में जो है 2 मेंबर रखे गए थे। राजीव कुमार यादव उस समय जो है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बलिया थे और एक उनके सहयोगी थे, सीमा पांडे भी थी। ये लोग जांच करिए और फर्जी जो है तरीके से रिश्वत लेकर फर्जी रिपोर्ट लगाकर आप क्या चाह रहे हैं? बच्चों का रिपोर्ट लगाकर से मदरसा का जो संचालन है उसको रोका जाए और जो फर्जी भुगतान हुआ है उसको रिकवरी किया जाए और आपकी सही तरह रिकवरी की जाए। हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन पर मदरसा दिखाई नहीं जाएगा। उसमें पठन पाठन नहीं है, फर्जी विज्ञान अध्यापक भी है 3 जिनको बीए का सब्जेक्ट नहीं मालूम है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बैतूल की जनपद पंचायत आमला की ग्राम पंचायत बोरदही में अजब खेल दिखाई दे रहे हैं। ग्राम सचिव नथु नागले नियमों की ताक पर रखते हुए मनरेगा के कामों में जेसीबी का लगातार उपयोग करवा के मजदूरों की रोजी रोटी पे जेसीबी का पहिया चलवा रहे हैं। ग्राम सचिव अपनी मनमर्जी के मालिक ग्राम की भोली भाली जनता के साथ और उनकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सच्चाई इस वीडियो में साफ देखी जा सकती है कि जेसीबी के सामने खड़े होकर जेसीबी से वो काम करवा रहे हैं। किसी आला अधिकारी के
पास इतना पावर नहीं है कि वह ग्राम सचिव की कुछ बिगाड़ सके। ग्राम सचिव की मनमानी के कारण सरकार के लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। जब इस बात की भनक मीडिया को पड़ी तो ग्राम सचिव का कहना है कि गंदगी को साफ कराने के लिए जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है और मनरेगा के मजदूरों के कहने से यह काम करवाया जा रहा है। गंदगी अधिक होने के कारण जेसीबी से सफाई करवा रहे हैं, परंतु रात्रि के 8 बजे तक जेसीबी से काम करवाना आम जनता है इस बात से अनजान है। कई सालों से नगर में सभी घरों में शौचालय बने हुए हैं, फिर भी किसी चीज़ की गंदगी फैली है। और रही बात साफ सफाई की तो वहां तक तो ठीक है, परंतु लगातार 6 घंटे जेसीबी का उपयोग किया गया है। आखिर जेसीबी का भुगतान ग्राम पंचायत किन बातों के खातों से करेगी, यह जानना आम जनता को बहुत ही जरूरी है। आपका नाम बताओ। मोनो भाई। कहाँ रहते हो? यही बोर्ड बोरदेव में। हाँ, ये आपके घर के सामने कचरा घर बन रहा है। हाँ। इसमें जेसीबी से काम हो रहा था क्या? हाँ। कितने घंटे चली लगभग रात में? रात में 8-9 बजे रात तक। 9 बजे से रात तक जेसीबी चलते रही। हाँ। सचिव था क्या यहाँ पे? सचिव को नहीं है तो यहाँ तो लड़का है तो एक सचिव था, है ना? हाँ। ठीक है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। बरामदे में खड़ी बोलेरो गाड़ी को चोरों ने अपना निशाना बनाया। रात 2:45 बजे की घटना। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कैद मामला बरसठी थाना क्षेत्र के निगोह का है, जहां कोटेदार बाबा गुप्ता का घर निगोह मियाचक मुख्य मार्ग पर स्थित है, जहां बरामदे में खड़ी बोलेरो को हौसला बुलंद चोरों ने लेकर भाग निकले। जैसे ही घर की महिला शौच के लिए निकली तो उसने देखा गाड़ी खड़ी नहीं थी और वो चिल्लाई। फिर आसपास के लोग मौके पर आए। सूचना बरसठी पुलिस को दी गई। यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। बबीता गुप्ता। बबीता जी, कौन सा गांव है आपका ये? निगो बाजार। अच्छा, और क्या हुआ है घटना आपके यहाँ? ऐसा सर कि हम 2-2:45 बजे उठे तो मेरी गाड़ी थी। कौन सी गाड़ी है आपकी जो चोरी हुई है? बोलेरो। बोलेरो है? क्या हुआ है? चोरी हुआ है? चोरी हुआ है। अच्छा ठीक है, तो कितने बजे लगभग यहाँ पे गाड़ी वो मौजूद सर थी? 2:45 बजे हम उठे थे शौच के लिए तो मेरी गाड़ी थी। ठीक है। फिर उसके बाद हम 2:45 बजे उठे तो मेरी गाड़ी नहीं थी। 2:45 बजे लगभग गाड़ी नहीं थी। अच्छा, तो ये बताइए गाड़ी कौन सी थी? बोलेरो थी? जी बोलेरो। यहीं पे खड़ी की जाती थी? सर यहीं पर हमेशा गाड़ी मेरी खड़ी होती है। सड़क के किनारे? मतलब आपका घर है? मेरा यही घर है। आप कोटेदार हैं यहाँ की? जी। अच्छा, तो कितनी गाड़ी है आपके पास? 2। और कौन कौन सी थी गाड़ी? एक्सयूवी और एक ये बोलेरो थी। और बोलेरो चोरी हुई है। क्या कैमरे में भी आया है? हाँ, कैमरे में भी आया है। क्या उसमें दिख रहा है? उसमें देख रहा है कि आगे मेरी गाड़ी है। हाँ। और पीछे से फिर एक और गाड़ी बोलेरो। हाँ। फिर उसमें से 2 लोग उतरे, एक लोग उतरे। हाँ। मेरी गाड़ी में बैठे और स्टार्ट कर पुलिस को सूचना दे दी गई है? जी, 112 नंबर पर आकर यहाँ पुलिस जांच पड़ताल की है? सर 5:30 बजे आए थे। 5:30 बजे आए थे। ठीक है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता अनुपम कुमार मौर्य की रिपोर्ट। गड्ढा मुक्त सरकार की पोल खुली और टूटी फूटी पक्की सड़क गड्ढे में तब्दील हुई। आपको बता दें कि पट्टी तहसील के अंतर्गत पट्टी चौक से होकर समागोरा, पृथ्वीगंज, बंधवा बाजार, रमईपुर, दिसनी, बिरौती तमाम जगह जाने वाली पक्की सड़क अब गड्ढे में तब्दील हो गई है। इसी सड़क से समीप पर राजकीय विद्यालय, गर्ल्स इंटर कॉलेज, पुलिस चौकी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल भी मौजूद है। इसके बावजूद भी पट्टी चौक से होकर पृथ्वीगंज, बंधवा बाजार जाने वाली पक्की सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। सरकारी कागजों में स्वर्ण अक्षरों में भले ही काम पूर्ण कर लिया गया हो, लेकिन हकीकत में गड्ढे में तब्दील पक्की सड़क बयां कर रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।